दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 888 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कश्मीर घाटी में लक्षित हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले एक हफ्ते में यह दूसरी घटना है जब आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाकर हमला किया। ताजा घटना शोपियां की है जिसमें दहशतगर्दों ने सेब के बाग में लोगों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई और दूसरा उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके पहले गुरुवार को 19 साल के एक गैर कश्मीरी बिहारी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं से एक बार फिर रेखांकित हुआ है कि दहशतगर्द हिंदुओं और गैर कश्मीरियों को भयभीत करके घाटी छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी रणनीति बदल गई है। पहले वे केवल सरकार को चुनौती देने के मकसद से हमले करते थे या फिर घाटी के उन लोगों को निशाना बनाते थे जो उनके खिलाफ जाने का प्रयास करते थे, मगर अब वे सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने के साथ साथ गैर कश्मीरियों को घाटी से बाहर निकालने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। पिछले एक साल में कई बाहरी मजदूरों को गोली मार दी गई। ये घटनाएं इसलिए भी सरकार के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए कि दहशतगर्द एक तरह से उनके दावों और तैयारियों को खोखला साबित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद लंबे समय तक घाटी में कर्फ्यू लगा रहा। तमाम संचार माध्यम ठप रहे। सेना की तैनाती बढ़ा दी गई थी। आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज कर दिया गया था। उन्हें वित्तीय मदद पहुंचाने वालों को सलाखों के पीछे डाला गया। सीमा पार से उन्हें पहुंचने वाली इमदाद रुकी हुई थी। फिर सरकार दावा करती रही कि घाटी में अब आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है, मगर हकीकत यह है कि इसके बावजूद वहां दहशतगर्द सक्रिय रहे। उनमें नौजवानों की भर्तियां चलती रहीं। यह तथ्य खुद सरकार ने बकायदा आंकड़ों के साथ स्वीकार किया। पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों को लक्ष्य बनाकर हत्याओं का सिलसिला बढ़ा तो वहां रह रहे कश्मीरी पंडितों ने एकजुट होकर सरकार से
मांग की कि उन्हें घाटी से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कई परिवार घाटी छोड़कर बाहर भी निकल गए। तब सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। वह आश्वासन महज आश्वासन साबित हुआ। उसी का नतीजा है कि दहशतगर्द कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। इस वक्त जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था केंद्र के हाथ में है। वह वहां बढ़ रही दहशतगर्दी का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। उसे नए सिरे से विचार करने की जरूरत है कि क्या वजह है कि तमाम चौकसी और कड़ाई के बावजूद घाटी में आतंकी मंसूबे बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार प्रयास करती रही है कि घाटी छोड़कर बाहर गए कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को लौटें। कई परिवार लौटे भी, मगर फिर से उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही, तो उनके वहां टिके रहने को लेकर कोई दावा करना मुश्किल होगा। ऐसा क्या है कि सरकार घाटी में रह रहे थोड़े से गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही? आखिर कैसे तमाम शिकंजों के बावजूद आतंकियों के पास हथियार और पैसे वगैरह पहुंच पा रहे हैं? अब सरकार को अपनी रणनीति बदलनी होगी। चेंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर 20 लाख नौजवानों को नौकरी व रोजगार की बात कही है। महागठबंधन की नई सरकार में उनकी यह घोषणा राज्य में बेरोजगारी की समस्या दूर करने की आशा जगा रही है। मंगलवार को 31 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो चुका है। नई सरकार के समक्ष चुनौतियां भी हैं और इसे दूर करने के वादे भी। जनता को यह अपेक्षा होगी कि विकास की गति तेज हो। राजद नेता तेजस्वी यादव भी रोजगार पर जोर देते रहे हैं और चुनाव के समय इसका वादा भी किया था। अब वह स्वयं सरकार में हैं। यह सकारात्मक संदेश है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद स्पष्ट कहा कि उन्हें उनका वादा याद है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर इस दिशा में पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। नीतीश कुमार के पास व्यापक अनुभव है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने राज्य को प्रगति पथ पर ले जाने में महती भूमिका निभाई है। दूसरी ओर नई सरकार में साथी बने तेजस्वी के पास युवा जोश है। वह नई पीढ़ी के हैं और युवाओं की अपेक्षाओं और मन को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए यह आशा की जानी चाहिए कि महागठबंधन की सरकार विकास और रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता में लेकर चलेगी। वहीं मंत्रिमंडल में कई
अनुभवी तो कुछ नए चेहरे भी हैं। इस अनुभव का भी लाभ मिलेगा तो दूसरी ओर जो पहली बार मंत्री बने हैं वे स्वयं को साबित करने का पूरा प्रयास करेंगे। विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। अब सरकार के कामकाज को तेज गति प्रदान करने की आवश्यकता है। सरकार के समक्ष चुनौतियां भी हैं जिसके निदान का प्रयास करना होगा। राज्य आर्थिक मोर्चे पर कैसे सबल और प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, इस पर सर्वाधिक ध्यान होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं पहले से चला रखी हैं जिसका लाभ भी युवाओं को मिला है। इसे और गति कैसे दी जाए, इस पर विचार करना होगा। औद्योगिक विकास एक बड़ी चुनौती है। निवेशकों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इस पर कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी ताकि उद्योग धंधों के विकास से रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वैसे भी इस साल मानसून ने जिस तरह धोखा दिया है उसका कुप्रभाव धान की खेती पर पड़ा है। किसानों की समस्या का समाधान भी करना होगा। स्टॉप।